हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी शिक्षा पे। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग युष्मत शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। तो युष्मत शब्द रूप को हम लोग सीखेंगे। तो युष्मत शब्द रूप जो होता है ये सर्वनाम का शब्द रूप है, जिसका अर्थ होता है तुम और तुम लोग, अर्थात तुम का परिवार। इस शब्द रूप में तुम से जुड़ा हुआ जितना भी वर्ड मीनिंग आप जानते हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम, तुझको, ठीक है, वो सारा वर्ड मीनिंग इस शब्द रूप के द्वारा कवर होगा। तो सबसे पहले इस शब्द रूप को हम लोग सीखते हैं। देखिए, हमने कल आपको पढ़ाया था एक शब्द रूप अस्मद शब्द रूप, ठीक है। आपने वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप वीडियो देख सकते हैं, कमेंट में डाला गया है, आप देख सकते हैं वहाँ से लिंक पे। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कल बताया था आपको अस्मद शब्द रूप में अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि, और फिर उसके आगे बताया था मह्यम अवाभ्यम अस्मभ्यम, फिर मत अवाभ्यम अस्मत, ठीक है, उस तरह से फिर आगे मम आवयो अस्माकम। तो हम लोग उसी तरह से आज इस शब्द रूप को पढ़ेंगे, फिर दोनों में कंपैरिजन भी समझेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप कॉपी में नोट करके पढ़िएगा तो आप फिर कभी भूलिएगा भी नहीं और आपको ज़्यादा दिनों तक याद भी रहेगा। तो चलिए इस शब्द रूप को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे युष्मद शब्द रूप, और युष्मद शब्द रूप में जो है ये युष्मद शब्द रूप में तुम, इसका हिंदी मीनिंग होता है और इसके अनुसार ये चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक वचन, फिर ये द्विवचन और फिर बहुवचन। अब तुम कोई एक व्यक्ति होगा तो तुम लिख होगा, सिर्फ तुम होगा। जब तुम दो होगा द्विवचन में तो क्या होगा, तुम दोनों होगा, होगा ना, तुम दोनों। और फिर जब तुम बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, तुम लोग हो जाएगा, तो बहुवचन में तुम लोग। तो यहाँ पर मैं हिंदी भी लिख देता हूँ, अब आप समझिएगा। यहाँ पे हम देखिए, प्रथमा विभक्ति में होता है त्वम युवाम यूयम, है ना। द्वितीय विभक्ति में त्वम युवाम युष्मान, ठीक है। तो इस तरह से फिर आगे होता है आपका त्वया युवाभ्यम युष्माभि, फिर चतुर्थी विभक्ति में होता है तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, ठीक है। और फिर पंचमी में त्वत युवाभ्यम युष्मत, और फिर आपका षष्ठी विभक्ति में तब युवयो युष्माकम, है ना। और सप्तमी में त्वयि युवयो युष्मासु। तो इस तरह से ये आपका शब्द रूप होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है इसको हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, इस खाका के द्वारा हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, उस कल मैंने बताया था जिन लोगों को भी अस्मद शब्द रूप सिर्फ याद है, सिर्फ अस्मद शब्द रूप जिन लोगों को याद है, अस्मद शब्द रूप अगर याद है आपको, तो आप युष्मद शब्द रूप आपको आसानी से याद हो जाएगा। और आपको याद क्या हो जाएगा, आपको याद ही है, समझिए। तो देखिए, अस्मद शब्द रूप में होता था अहम आवाम वयम, क्योंकि वह अहम का परिवार था, मैं का परिवार था, यह तुम का परिवार है, तो इसमें त्वम से शुरू होगा, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। वो था अहम आवाम वयम, यह हो गया त्वम युवाम यूयम। आगे है माम आवाम अस्मान, तो ये होगा त्वाम युवाम युष्मान। बिल्कुल उसी तरह से है, देखिए, जैसे माम तो त्वाम, आवाम तो युवाम, अस्मान तो युष्मान, है ना, उसी तरह। फिर आगे है आपका तृतीय विभक्ति में मया अवाभ्याम अस्माभि, तो देखिए त्वया युवाभ्याम युष्माभि, है ना, चतुर्थी में। अब चतुर्थी में देखिए मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, तो तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, है ना, बिल्कुल उसी के जैसा है। आगे देखिए पंचमी में मत अवाभ्याम अस्मत, तो देखिए त्वत, मत है यहाँ तो त्वत, क्योंकि त्वम से ये शब्द रूप है। तो आगे युवाभ्याम युष्मत, है ना, बिल्कुल उसी तरह। आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मम आवयो अस्माकम, तो यहाँ हो गया तब युवयो युष्माकम, है ना, बिल्कुल उसी के जैसे। फिर आगे है मई आवयो अस्मासु, तो यहाँ पे देखिए त्वयि युवयो युष्मासु। मतलब ये शब्द रूप जो है ये बिल्कुल किसके जैसा है, तो अस्मद शब्द रूप के जैसा है। आप लोग अगर अस्मद शब्द रूप याद रखते हैं तो ये युष्मद शब्द रूप भी आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए परीक्षा में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अस्मद शब्द रूप के तृतीय विभक्ति द्विवचन में क्या होगा, तो देखिए आवाभ्याम, ये अस्मद पूछे तो, अगर युष्मद पूछ दे तो युवाभ्याम, अस्मद पूछे तो अवाभ्याम, क्योंकि अ से है, युष्मद पूछे तो यू से युवाभ्याम, है ना। अगर आपको द्वितीय विभक्ति बहुवचन में पूछे तो अस्मद में तो अस्मान, अगर युष्मद में तो युष्मान। तो इस तरह से आप लोग जवाब दे दीजिएगा परीक्षा में, ठीक है। अब इस शब्द रूप को आप लोग जो है कॉपी में नोट करिए। अब इसका हिंदी अर्थ जैसे कल हमने बताया था आपको अस्मद शब्द रूप में, उसी तरह से मैं इस शब्द रूप में भी बताऊंगा, तो आप लोग हिंदी अर्थ समझिए। देखिए, प्रथम विभक्ति में कर्ता कारक होता है और इसका चिन्ह होता है ने, होता है ना। और अभी तुरंत हमने आपको बताया था, ये ऊपर में मैंने आपको भी तुरंत बताया था कि एक वचन का मतलब यह तुम एक, कोई तुम अकेला होता है ना तो उसको तुम कहते हैं। जब दो होता है तो तुम दोनों हो गया, है ना। और जब तुम बहुत होगा तो तुम लोग हो जाएगा, बहुवचन में तुम लोग या तुम सब, इस तरह से।
तो अब देखिए हिंदी अर्थ कैसे, यहाँ पे ये जब इसका मीनिंग होता था त्वम का मीनिंग होता था तुम, लेकिन यहाँ ने लगा हुआ है तो हो जाएगा तुमने। क्या हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग, तुमने। और यहाँ पे है युवम तो हो जाएगा दोनों, यानी तुम दोनों ने। सब में ने ही लगेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, यहाँ पे बहुवचन में तुम लोगों ने। तो इस तरह से आप लोग जो है हिंदी अर्थ आराम से निकालिए और कॉपी में लिखते चलिए, तुम लोगों ने। मेरे पास यहाँ पे कोई लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, स्क्रीन पे लिखने में होता नहीं है, इसलिए बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। आप लोग मजबूरी को समझिए और कॉपी में नोट करिए, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो यहाँ पे देखिए त्वम मतलब हो गया, यहाँ पे को तुमको या तुझको, है ना। यहाँ पे होगा तुम दोनों को, यहाँ पे तुम लोगों को। अब देखिए त्वया यानी तृतीया विभक्ति में देखिए करण से, तो करण से यानी तुम से या तुझ से, तुम दोनों से, तुम लोगों से, इस तरह से। चतुर्थी में है को या के लिए, तो अगर के लिए लगाएंगे तो तुम्हारे लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोगों के लिए, इस तरह से। आगे पंचमी विभक्ति में है से, देखिए चिन्ह है से, तो तुम से, तुम दोनों से, तुम लोगों से, इस तरह से निकाल लीजिए हिंदी और लिखिए। मैं बोलता हूँ और आप लोग लिखिए कॉपी में, ठीक है। आगे देखिए आगे लिखा हुआ है सप्तमी विभक्ति, ये षष्ठी विभक्ति में संबंध काके की या रा रेरी भी होता है। तो देखिए तब में रा रेरी लगाएंगे, यानी तुम में रा तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, यहाँ पर हो जाएगा तुम दोनों का, तुम दोनों के, तुम, इस तरह से। यहाँ हो जाएगा तुम लोगों का, है ना, क्योंकि का लग जाएगा। आगे सप्तमी विभक्ति में चिन्ह होता है अधिकरण में पर, तो यानी तुझ पर या तुझ में, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा तुम दोनों पर या तुम दोनों में, यहाँ क्या हो जाएगा तुम लोगों पर या तुम लोगों में। इस तरह से आप हिंदी अर्थ निकाल करके कॉपी में जिस तरह से कॉलम बना हुआ है इस तरह से बनाइए और इसको रखिए अपने पास, और फिर जो है एक दो बार इसको देखिए और एक दो बार इसको लिखिए। देखिए ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। अब मैं आपको अगले दिन एक और शब्द रूप पढ़ाऊँगा तत्, जिसके द्वारा आप संस्कृत के लैंग्वेज को और अच्छा से पकड़ पाइएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और प्यारे छात्रों आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हर छात्र अगर इस वीडियो को 5-5 लोगों के पास भी शेयर करेगा तो बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ जाएंगे और आपका जो है सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग अधिक लोग जुड़ेंगे इस चैनल से तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना पाऊँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।